चलो अगला सवाल देखते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। आइए पार्ट हुआ के माँ 13। बोलो कितना हुआ? 13। आइए 13 का तीसरा सवाल है। देखो तीसरा सवाल क्या कहता है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4। कितना दिया है? साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो किताब वाला हमसे पूछा है कि कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो देखो साइन ए दिया है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये त्रिभुज एबीसी का नाम कहता है। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज क्या पढ़ना पड़ेगा? एबीसी। सर कैसे आप समझ गए कि त्रिभुज एबीसी होगा? क्योंकि साइन ए दिया है और यहाँ पर कहीं साइन पी दिया रहता तो, साइन पी दिया रहता तो त्रिभुज में हम क्या पढ़ते? पी क्यू आर। क्या पढ़ते? पी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमको यहाँ पर दिया था साइन ए। तो ठीक है, साइन ए होता क्या है? तो साइन ए होता है लंब बट्टा कर्ण। बोलो बोलो कैसे? कैसे? लंब बट्टा कर्ण होता है कि नहीं? लंब बट्टा कर्ण। सर इसका मतलब ऊपर का हुआ लंब और नीचा वाला हुआ क्या? कर्ण। बात समझ में आता है? जब इसको तू थीटा मानेगा तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा होता है लंब। इसका मतलब ये 3 है लंब। बात समझ में आता है? थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ये होगा क्या? लंब। और ये क्या है? कर्ण। इसका मतलब ये होगा कर्ण। अब देखो त्रिभुज में हम बार बार बोलते हैं कि त्रिभुज में कोई 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा निकालना अत्यंत जरूरी है। बात समझा? तीनों भुजा हमको निकालना बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति में। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा? लंब स्क्वायर। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखे हैं? कोण बी कितना डिग्री होगा? बोलो 90 डिग्री होगा। इसीलिए किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस से आप क्या बोले थे कि कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देगा तो क्या निकल जाएगा? लंब स्क्वायर। क्या निकल जाएगा? यानी हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। ठीक है। तो सर लंब कर्ण कितना है? तो कर्ण है AC के स्क्वायर। आधार कितना है? तो BC का स्क्वायर। और लंब कितना है? तो AB के स्क्वायर। ठीक लिखते हैं AB का स्क्वायर। AC कितना है? तो AC है 4 का स्क्वायर और BC कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर हट जाएगा तो इस साइड रूट में बदलेगा कि नहीं? बोलो ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड किस चीज में बदल जाएगा? तो रूट में। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना? 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 7। यानी AB का मान हम कितना निकाल लिए? 7। AB का मान कितना निकाल लिए? √7। ठीक है। अब किताब वाला हमको पूछा है कि कॉस A का मान बताइए। किसका? कॉस A का। तो कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ पर देखो कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। देखो आधार बट्टा कर्ण। तो थीटा इसको माना है, थीटा इसको माना है तो ये होगा लंब। होगा कि नहीं लंब? तो ये होगा आधार। तो आधार बट्टा क्या चाहिए? कर्ण। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? √7 बट्टा 4। सही लिखे। अगला है टेन कितना? टेन ए। तो दोनों बार थीटा किसको मान लिया? ए को। तो फिर इस बार टेन थीटा इसको माना तो लंब ये होगा। तो टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। वहां पे देखो, वहां पे लंब बट्टा आधार। तो ये होगा लंब बट्टा आधार। ठीक है ना? तो लंब कितना है सर? तो 3 और बट्टा आधार कितना है? 7। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये दोनों मेरा हो गया आंसर। ठीक।